फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 3 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3.1 और हम सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट 4 पार्ट जहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ हो रहा था, इक्वेशंस थी, वो हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 में यहाँ पर इनइक्वलिटी है और अब देखते हैं हम इनइक्वलिटी अगर आ जाए आपके पास तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर जो है मॉड का साइन है, अगर यहाँ पर इनइक्वलिटी आ जाए तो आपको पता है यहाँ से हो जाता है एक्स स्क्वायर। जब आप मॉड को रिमूव करेंगे -4 इज लेस देन, आपको पता है एक साइन प्लस का आ जाता है, जैसे ही हम मॉड को हटाते हैं एक बार प्लस में आ जाएगा 5 और एक बार माइनस में। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो पॉजिटिव 5 होगा उसको आपने इस तरह से आगे लिखना है, साइन यही सेम रहेगा, और जो -5 होगा उसको आप इस तरह पीछे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंस है इसको लिखने में। तो अब देखिए यहाँ पर जो है तीन आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं, इन दोनों को साथ लिख देते हैं और फिर इन दोनों को साथ लिख देते हैं। हम इस तरह लिखेंगे -5 इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर -4, और दूसरी तरफ हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4 इज़ लेस देन 5। अब देखिए हम चाहते हैं एक्स स्क्वायर -4 इस साइड पर आ जाए। इक्वल में तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको इधर लिख दें इसको इधर लिख दें सेम रहता है। लेकिन जब यहाँ पर इनइक्वलिटी आ जाए, आप एक्स स्क्वायर -4 को इस साइड पर लिखेंगे और -5 को इस साइड पर ले आएंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। लेस का है तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 5 और ये -4 उस साइड पर जाकर +4 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 5 + 4 हमारे पास हो जाएगा 9। बोथ साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, x इज लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा, अब स्क्वायर रूट जब हम हटाएंगे तो +-3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और आपको पता है +-3 आ जाए तो उसको हम इस तरह लिखते हैं -3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा +3। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से दो आंसर्स आ गए। अब यहाँ से पहले इनइक्वलिटी की तरफ आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर और यहाँ पर पहले से मौजूद है -5 +4 दूसरी साइड, -4 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, दोनों को सॉल्व करें तो -1 आंसर आ जाएगा। यहाँ से दोनों साइड से स्क्वायर रूट अप्लाई करें, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और यहाँ पर आपको पता है जब माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो ये आयोटा हो जाता है, और जब स्क्वायर रूट माइनस के अंदर आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस रूट को हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, और यहाँ से हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं यानी -3 और 3। यहाँ पर आपने नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन पर आपने इन पॉइंट्स को लिखना है यानी कि -3 और 3 को। तो यहाँ पर नंबर लाइन पर आपको पता है इस साइड पर नेगेटिव होता है, इस साइड पर पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल इस साइड पर अगर -∞ ले लें तो इस साइड पर पॉजिटिव इन्फिनाइट होगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं -3 हमारे पास होगा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारे पास होगा +3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 1, 2 एंड 3। ये पार्ट्स किस तरह से है, देखिए पहली लाइन जो यहाँ पर है, ये वाला पार्ट जो है, ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पर इस साइड पर -3 से छोटी होंगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज़ लेस देन -3 जो यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, और अगर इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा -3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 3। यहाँ पर ये वाला पोर्शन होगा बिल्कुल जो क्वेश्चन वाला था, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, x इज़ ग्रेटर देन 3। सारी वैल्यूज़ जो है इधर 3 से ग्रेटर हैं। इधर जो थी x इज़ इक्वल टू -3 से छोटी है, इधर 3 से बड़ी है, और इधर ये वाला इंटरवल है -3 से 3 के सेंटर वाला। तो ये हमने इसके 3 इंटरवल बना लिए। अब आपने इस इक्वेशन को देखना है कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। देखिए ये जो हमारे पास आंसर आया है -3x इज़ लेस देन -3, ये हमारे पास आंसर आया है इस वाली इनइक्वलिटी का। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन से हमने दो इनइक्वलिटी जनरेट की थी, एक हमने ये वाली इनइक्वलिटी जनरेट की थी और एक ये वाली। ये तो हमने निगलेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ से ये वाला चूज़ करेंगे, ये वाली इनइक्वलिटी लेंगे। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर -4 इज़ लेस देन 5। अब आपने क्या करना है, हम इस पहले इंटरवल को चेक करेंगे। इस पहले इंटरवल में कौन सी वैल्यू है, x इज़ लेस -3, x इज़ लेस देन -3, यानी अब -3 से छोटी कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देखें और देखें ये इक्वेशन इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए -3 से आप छोटी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेती हूँ -4 इस पहले इंटरवल के लिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं x इज़ इक्वल टू -4, आपने पुट कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 एज इट इज़ आ जाएगा लेस देन 5। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, आपको पता है 4 4 हो जाएगा 16, -4 इज़ लेस देन 5। अब 16 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 12
लेस देन 5, 12 जो है वो 5 से लेस देन नहीं होता, तो ये हमारे पास फॉल्स है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट इंटरवल है x इज़ लेस देन -3, ये वाला इंटरवल हम नहीं ले सकते। अब आ जाते हैं सेकंड इंटरवल की तरफ। यहाँ पर कौन सी डिजिट है? -3 से 3 के दरमियान वाले। अब -3 के बाद देखें -2 आता है, फिर -1 आता है, 0 आता है, फिर 1 2 ये वाले डिजिट आते हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव कोई वैल्यू ले लें या नेगेटिव, लेकिन होनी इसके दरमियान वाली चाहिए। तो मैं यहाँ से प्लस का 1 ले लेती हूँ, क्योंकि +1 भी इसके सेंटर में होगा। तो यहाँ से यही हम इक्वेशन लेंगे, x² -4, सॉरी इनइक्वलिटी है, बार बार मैं इसको इक्वेशन कह देती हूँ। तो यहाँ से हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इज लेस देन 5। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 1 होता है, -4 इज लेस देन 5। 1 -4 हमारे पास कितना होता है? -3। ठीक है, -3 इज लेस देन 5। अब आपको पता है -3 जो होता है वो छोटा ही होता है 5 से, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसका मतलब ये वाला जो इंटरवल है सेकेंड वाला, ये हमारे पास ट्रू है। अब इस थर्ड इंटरवल की तरफ आते हैं, जहाँ पर हमने वैल्यूज़ कौन सी लेनी है? 3 से ग्रेटर। अब आप कोई भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले लेते हैं। मैं 4 ले रही हूँ यहाँ पर, आप कोई और भी लेकर चेक कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इस इनइक्वलिटी में पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 4 इस थर्ड इंटरवल के लिए। ये हमारे पास इनइक्वलिटी थी, और थर्ड इंटरवल में हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 4। x की जगह पर आप लिख दें 4 का स्क्वायर -4 इज लेस देन 5। 4 का स्क्वायर हमारे पास 4 4 हो जाते हैं 16, -4 लेस देन 5। 16 -4 करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 इज लेस देन 5। अब वो कहते हैं 12 जो है वो 5 से लेस देन होता है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स आ गया। जस्ट एक इंटरवल जो है वो हमारे पास ट्रू आया है। ये सेंटर वाला जो इंटरवल है ये हमारे पास ट्रू है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है मॉड x² -3x + 2 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मॉड को रिमूव करना है। जैसे ही मॉड को रिमूव करेंगे यहाँ पर हो जाएगा x² -3x + 2, और जब मॉड हटाते हैं तो ये 4 कन्वर्ट हो जाएगा +-4 में। ठीक है, तो आपको पता है -4 जो है वो हम पीछे की तरफ लिखते हैं और +4 आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर साइन ग्रेटर का है, लेकिन आप इसको चेंज कर देंगे स्मॉलर में। इस तरह से हमेशा आपने साइन लगाना है, ये आपने याद रखना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब इनको सेपरेट करके लिख देते हैं, हो जाएगा -4 इज लेस देन x² -3x + 2, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x² -3x + 2 इज लेस देन 4। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, हमें x² -3x को दूसरी साइड पे ले आते हैं, x² -3x + 2 और -4 को इस साइड पर। जब आप ऐसे करेंगे तो ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, लेस से ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ से जो है इस पार्ट को हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले पार्ट को। यहाँ पर देखें x² -3x + 2, -4 को दूसरी साइड पर ले जाएं, ये हो जाएगा +4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x² -3x, 2 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद देखें यहाँ पर जो है इसको पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं, हम लेट करते हैं यहाँ से कि ये हमारे पास है x² -3x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए हमने लेट कर लिया, यहाँ पर ये इनइक्वलिटी नहीं है, 0 है। ये ऐसे हमने लेट क्यों किया? ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें और x का आंसर फाइंड कर सकें। हमें यहाँ से x का आंसर चाहिए, और जिसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना होगा। वहाँ पर इक्वेशन होती है तो हमें इसको इक्वेशन बनाना पड़ा। यहाँ पर देखिए a हमारे पास क्या होगा? x² के साथ कॉन्स्टेंट कोई वैल्यू नहीं है तो 1 आ जाएगा। b हमारे पास x के साथ जो कॉन्स्टेंट है -3 हो जाएगा। c हमारे पास हो जाएगा 6। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं -b + (b² - 4ac/2a। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, -b की जगह आ जाएगा -3 + (b² की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर आ जाएगा 1 और c की जगह पर आ जाएगा 6। ओवर हमारे पास है 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और a की वैल्यू है 1। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 3 + -3 का आप स्क्वायर लें तो 3 3 हो जाएगा 9, 4 1 4 एंड 4 6 होता है 24। ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, 3 ± यहाँ से 9 - 24 करें, हमारे पास आ जाएगा -15/21। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाए तो हम इसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी थी उसको सॉल्व करते हैं।
तो अब ये सेकंड थी, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 4 दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 0 बच जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 बच जाएगा, लेस देन 0। यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, उससे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ बनेंगी। ए जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ आपको पता है कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 होगा। बी हमारे पास क्या है -3 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -2। यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस बी की जगह पर आ जाएगा -3 और साथ में आ जाएगा प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास है 1 और सी हमारे पास है -2। ये यहाँ पर हमने लिख दिया ओवर 2 और ए की जगह पर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा +3 प्लस -3 का स्क्वायर लें तो 3 3 सा हमारे पास हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 4 2 सा हो जाएगा 8, 2 1 सा हमारे पास हो जाएगा 2 3 प्लस माइनस 9 को आप 8 में प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 17/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है x के लिए। देखिए जो आंसर आया है हमारे पास x इज इक्वल के लिए आया क्योंकि हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था, यहाँ पर लेस देन का साइन था, तो हमें यहाँ पर लेस देन का साइन अगेन लगाना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं x इज लेस देन, ताकि क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये इक्वल जस्ट हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाया था। 17/2। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्लस एंड माइनस दो में वैल्यूज आई हैं, तो अब हम क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा है x इज लेस देन 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17/2। ये आपने साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए लेस का साइन है। अब यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में एक माइनस में। जब हम प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन लिखेंगे और जो माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पर स्मॉलर का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। माइनस के साथ स्मॉलर वाला आएगा और प्लस के साथ ग्रेटर वाला साइन आएगा। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट 17 की वैल्यू फाइंड करके उसको 3 के साथ प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.56 आएगा। आप यहाँ तक लिख दे 3.5, ओके है। उसके बाद यहाँ से फाइंड करेंगे, ये भी आएगा -0.56, तो इसको यहाँ तक लिख दें -0.5। ठीक है, तो अब हम इसकी यहाँ से इंटरवल बना लेते हैं। पहला इंटरवल देखें, यहाँ पर ये हमने नंबर लाइन बनाई है। हमारे पास एक वैल्यू आई है -0.5, उसको यहाँ पर लिख दिया, और दूसरी वैल्यू है 3.5, उसको यहाँ पर लिख दिया। तो पहला इंटरवल जो है यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि इस इंटरवल में 0.5 से छोटी वैल्यूज़ होंगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज़ स्मॉलर देन -0.5, क्योंकि यहाँ पर 0.5 से स्मॉलर वैल्यू है। अगर इस साइड पर आ जाए 3.5 से आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर 3.5 से ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पर ग्रेटर का साइन आएगा, और इन बिटवीन जो है वो -0.5 इज लेस देन x इज लेस देन 3.5। इसका मतलब है इस इंटरवल में -0.5 और 3.5 के इन बिटवीन वैल्यूज जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब इन तीनों इंटरवल्स को हम बारी बारी इक्वेशन इनइक्वलिटी में पुट करेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास ये ट्रू आती हैं या फॉल्स आती हैं। यहाँ से जब हमने मॉड को हटाया था तो हमने यहाँ से दो इनइक्वलिटीज़ बनी थी, एक हमारे पास ये वाली इनइक्वलिटी बनी थी और एक हमारे पास ये वाली इनइक्वलिटी बनी थी। तो आप ये वाली चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर आया था आपने देखा था माइनस में आ गया था, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया था। इसके हमारे पास आंसर आए हैं ना दो, तो हम इस वाली को चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से लिख देते हैं x² - 3x + 2 इज़ लेस देन 4। सबसे पहले हम पहले इंटरवल को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा 0.5 से आपने छोटी वैल्यूज़ लेनी है। अब 0.5 से अगर स्मॉलर वैल्यूज़ की बात करें तो 0.5 से छोटा -1 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम -1 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर पुट कर दें -1 का स्क्वायर। आप चाहें तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर -2 -3 -4 कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आसानी के लिए -1 लिया है। -3 यहाँ पर x की जगह आ जाएगा -1 + 2 इज ग्रेटर देन 4। -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 + 3 + 2 इज ग्रेटर देन 4। 3 + 2 कितना होता है 5, 5 + 1 6, 6 इज ग्रेटर देन 4। 6 जो है वो 4 से ग्रेटर ही होता है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। तो पहला इंटरवल तो हमारे पास ट्रू हो गया। अब दूसरे इंटरवल में देखें -0.5 से 3.5 के दरमियान आप कोई भी चूज़ कर लें नंबर।
हम इसमें +1 भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए -0.5 के बाद आता है 1, तो 1 चूज़ कर लेते हैं +1। पहले -1 किया था, अब सेकंड इंटरवल के लिए हम -1 चूज़ कर रहे हैं। x² इज इक्वल टू -3x + 2 इज़ ग्रेटर देन 4। x हमने चूज़ कर लिया 1। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 का स्क्वायर -3, x की जगह आ जाएगा 1 + 2 इज़ ग्रेटर देन 4। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -3 × 1 = 3 + 2 इज़ ग्रेटर देन 4। देखें 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन 4। तो ये वाला इंटरवल तो फॉल्स हो गया क्योंकि 0 जो है वो 4 से ग्रेटर नहीं होता। ठीक है, अब लास्ट इंटरवल चेक करते हैं। लास्ट इंटरवल में आपने 3.5 से कोई बड़ी वैल्यू लेनी है तो हम 4 ले लेते हैं क्योंकि 4 3.5 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं इसका आंसर करेक्ट आता है या नहीं। 4 का स्क्वायर -3, x की जगह पर आ जाएगा 4 + 2 इज ग्रेटर देन 4। 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, 3 4 हो जाएगा 12 + 2 इज ग्रेटर देन 4। 16 + 2 हमारे पास हो जाएगा 18 -12। 18 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 इज़ ग्रेटर देन 4। और इसको कहते हैं 6 4 से ग्रेटर है, तो ये हमारे पास ट्रू है। 6 4 से ग्रेटर ही होता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट इंटरवल जो है वो ट्रू आया है और यही हमारी सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पर जब आप आंसर राइट करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहला इंटरवल ट्रू आया है और फिर लास्ट इंटरवल ट्रू आया है। तो आप लिखेंगे -∞ से हमारा आंसर कहाँ पर करेक्ट आया है, -0.5 तक। और 0.5 का क्या मतलब है, ये 3 -√17/2, यानी कि आप लिखेंगे -∞ से 3 -√17/2। यहाँ पर राइट कर देते हैं -∞ से 3 -√17/2 और फिर उसका यूनियन आपने लेना है सेकंड इंटरवल के साथ, क्योंकि दूसरा इंटरवल भी ट्रू था हमारे पास, वो ये था लास्ट वाला इंटरवल जो हमारे पास ट्रू था। वो कहाँ से है, 3.5 से +∞ तक। अब 3.5 ये है, 3.5 का क्या मतलब था, 3 + (17/2). तो हम लिखेंगे 3.5 यानी कि 3 + (17/2 से +∞ तक। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3 + (17/2 से +∞ तक। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। यहाँ से भी हम मॉड को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 5x + 6। और यहाँ पर देखिए जैसे ही हम मॉड हटाएंगे तो इस साइड पर x + 2 के साथ एक बार प्लस आ जाएगा और एक बार माइनस आ जाएगा। तो फिर हम इसको एक बार माइनस वाली वैल्यू को पीछे की तरफ लिखेंगे और प्लस वाली वैल्यू को आगे की तरफ लिखेंगे। x + 2 जो है वो आगे की तरफ लिखेंगे और यहाँ से x + 2 के साथ क्या लगा देंगे, माइनस, उसको हमने पीछे की तरफ लिख दिया। ठीक है, अब इनको सेपरेट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -x + 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x² - 5x + 6। और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा x² - 5x + 6। इन दोनों को हम लिख रहे हैं इज़ लेस देन इक्वल टू x + 2। यहाँ से देखिए माइनस वाली वैल्यू है तो इसको ऐसे कर देते हैं -x एंड -2 इज़ लेस देन इक्वल टू x² - 5x + 6। ठीक है, अब इन दोनों की जो है ना हम जगह चेंज कर लेते हैं। इसको इस साइड पे ले आते हैं और इसको इस साइड पे। ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6 और ये यहाँ पर है -x - 2। जब आप जगह चेंज करेंगे इन दोनों की तो यहाँ पर ये जो साइन होगा ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखें यहाँ से आ जाएगा x² - 5x + 6। -x को इस साइड पर ले आए +x हो जाएगा, -2 को इस साइड पर ले आए +2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x², 5x में से एक x को माइनस करेंगे 4x हो जाएगा, 6 + 2 हमारे पास हो जाएगा 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास पहली इनइक्वलिटी आ गई है। अब इस सेकेंड इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा x² - 5x + 6। x को दूसरी साइड पे ले आए -x हो जाएगा और +2 को दूसरी साइड पे ले आए -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। x² 5x एंड 1x ये हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 6 - 2 करेंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब देखते हैं इस पहली हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। लेट कर लेते हैं, ये इक्वल है x² - 4x + 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a आपको पता है यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर है -4 और c हमारे पास है 8। यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देते हैं -b √b² - 4ac/2a। यहाँ पर पुट कर देते हैं, -b की जगह आ जाएगा -4
प्लस माइनस स्केयर रूट, बी स्केयर की जगह आ जाएगा -4 का स्केयर -4, ए हमारे पास है 1 और सी है हमारे पास 8, ठीक है। और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 और ए की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा +4 प्लस माइनस स्केयर रूट, माइनस का स्केयर प्लस होता है 4 4 16 माइनस 4 1 4 एंड 4 8 हमारे पास हो जाएगा 32, 2 1 हमारे पास हो जाएगा 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 में से अगर आप 32 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -16/2। अब देखिए यहाँ पर स्केयर रूट के अंदर माइनस आ गए तो ये हमारे पास इमेजिनरी हो जाता है और इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसकी तो अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम जो सेकेंड इनइक्वलिटी है उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी का आंसर हमने निगलेक्ट कर दिया है, वो इमेजिनरी आ रहा था। अब इसकी तरफ आते हैं, इसको अब सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि इसको इक्वेशन में जैसे हमने पहले किया था x² -6x + 4 = 0। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। देखिए a इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा -6 और c हमारे पास हो जाएगा 4। यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं -b² -4ac/2a। यहाँ पर देखिए -b की जगह पर आ जाएगा -6 प्लस माइनस b² हमारे पास हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास है 4 ओवर 2 और a की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा +6 और यहाँ पर है प्लस माइनस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 4 हमारे पास हो जाएगा 16 और ओवर में हमारे पास है 2 1 2। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से आप 16 को माइनस कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पर 20 लिख दें ओवर 2। अच्छा 20 का अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 2 एंड 2 10 20 हो जाएगा, सॉरी 2 5 10 और 5 1 5। तो यहाँ पर इसके एलसीएम की जगह पर हम लिख देते हैं 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लें, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आ जाएगा, 2 बाहर चला गया, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया x = 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अब देखिए ये हमारे पास x का आंसर आया है, तो अब एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में आया, लेकिन हमारे पास जो था ये इक्वल नहीं था, जो हमने इसको ओरिजिनल इसको क्वेश्चन था उसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखें जो हमारे पास ये इक्वेशन थी यहाँ पर कौन सा साइन था, लेस देन इक्वल का साइन था, तो यहाँ पर हमें लेस देन इक्वल का साइन ही यूज़ करना होगा। x इज़ लेस देन इक्वल 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अगर अब आप इसको सेपरेट करके सही करके लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस में सेपरेट माइनस में, ये हमारे पास हो जाएगा x और यहाँ पर आएगा माइनस के लिए हम लेस देन इक्वल का ही साइन यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और जब इसको प्लस में लिखेंगे तो हम ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 5। इस तरह से हम इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। बल्कि ये वाला स्टेप आप ना लिखें, इसको जब हम प्लस माइनस में चेंज करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। लेस इसके साथ लेस आएगा और इसके साथ ग्रेटर आएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज़ लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 फाइंड करें, उसको 3 में से माइनस करें, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.76 और इसका आंसर आ जाएगा 5.23। यहाँ से हमने नंबर लाइन बना ली है, यहाँ पर होता है हमारे पास माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पर होता है पॉजिटिव इन्फिनाइट। इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं, यहाँ पर है 0.76, तो यहाँ से पहली वैल्यू हमारे पास है 0.76, तो 0.76 को हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद बड़ी वैल्यू है ना 5.23, तो उसको यहाँ पर ले लेते हैं 5.23। तो अब देखिए यहाँ से इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। पहला पार्ट जो है वो कौन सा है, 0.76 से ये छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज़ लेस देन 0.76, यानी यहाँ पर सारी वैल्यू 0.76 से छोटी हैं। अगर इसकी बात करें यहाँ पर सारी वैल्यू आगे की तरफ जा रही हैं तो 5.23 से बड़ी वैल्यूज़ हैं और ये इन बिटवीन है, तो इसको हम लिखेंगे 0.76 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 5.23, ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है हम इनइक्वलिटी लेंगे जिसके ये आंसर से हमारे पास 2 इनइक्वलिटी थी, एक का आंसर हमने निगलेक्ट कर दिया था
दिस वन, इस वाली का आंसर हमने निगलेक्ट कर दिया था, जो हमारे पास ये वाली इनइक्वलिटी थी। अब ये वाली जो इनइक्वलिटी है इसके हमारे पास आंसर्स आए हैं एक्स के लिए, तो इस वाली इनइक्वलिटी को हम चूज़ करते हैं, इसको रीराइट कर लें। तो इसको हमने यहाँ से चूज़ कर लिया। अब पहली वैल्यू आपने लेनी है 0.76 से कोई भी छोटी वैल्यू। अब देखिए हम पहली वैल्यू 0 चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 0.76 से छोटा ही होता है 0, तो x इज इक्वल टू 0 ले लें। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 -5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा 0 + 2। अब ये पूरी वैल्यू 0 0, ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 0 + 2, हमारे पास क्या हो जाएगा 2। वो कहते हैं 6 जो है वो छोटा है 2 से, तो ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर होता है 2 से, तो ये हमारे पास इंटरवल फॉल्स हो गया। अब सेकेंड इंटरवल में है 0.76 से 5.23, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 0.76 के बाद वाला आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 3 4 इस तरह से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से 1 ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो हमारे लिए। x² - 5x + 6 इज लेस देन इक्वल टू x + 2। अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 सेकेंड इंटरवल के लिए। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर -5 x की जगह आ जाएगा 1 + 6 इज लेस देन इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 1 + 2। 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 - 5 1 = 5 + 6 इज लेस देन इक्वल टू 1 + 2 आ जाएगा 3। 1 + 6 होता है 7, 7 में से 5 माइनस करें 2 होता है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। कहते हैं 2 जो है वो छोटा है 3 से, तो ये हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। ये वाला इंटरवल 2 आ गया। अब लास्ट इंटरवल में जो हमने वैल्यू लेनी है वो 5.23 से ग्रेटर लेनी है, तो 6 ले लेते हैं। यहाँ पर इनइक्वलिटी को रीराइट कर लिया है, x इज इक्वल टू हम यहाँ पर ले रहे हैं 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर -5 x की जगह पर आ जाएगा 6 + 6, यहाँ पर भी आ जाएगा 6 + 2, 6 6 हो जाए 36 -5 6 30। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा +6 इज लेस देन इक्वल टू 6 + 2 हमारे पास हो जाएगा 8। 36 को आप 6 के साथ प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 42 - 30 इज लेस देन इक्वल टू 8। 42 में से आप 30 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ये फॉल्स है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इंटरवल भी फॉल्स आया है, थर्ड इंटरवल भी फॉल्स आया है, फर्स्ट ये सेकंड इंटरवल जो है ना ये ट्रू है हमारे पास। 0.76 से 5.23 तक, यानी कि 3 - √5 से 3 + √5 तक, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8, लास्ट पार्ट है। यहाँ पर देखें 2x² - 3x - 5 का मॉड है। जैसे ही आप मॉड को यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये जो 4 है ये हो जाएगा +4 एंड -4, और -4 इस साइड पर लिखते हैं और +4 इस साइड पर, साइन सेम रहेगा लेस देन का, ठीक है। तो अब इनको सेपरेट करके लिख देते हैं। फर्स्ट 2 इनइक्वलिटीज़ को लिखते हैं, तो यहाँ पर ये हमने फर्स्ट 2 इनइक्वलिटीज़ को लिख दिया और यहाँ पर लास्ट 2 इनइक्वलिटीज़ को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट में है इसको यहाँ पर लाना है, 2x² - 3x - 5 को -4 को उस साइड पर ले जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, लेस जो है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद -4 को इस साइड पर ले आएंगे, +4 हो जाएगा, -5 + 4 होता है -1, तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी बन गई है। अब सेकेंड इनइक्वलिटी को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास है 2x² - 3x - 4, ये 4 जो है इस साइड पर आकर जो है वो -4 हो जाएगा, इज लेस देन 0। 2x² - 3x - 5 एंड -4 हो जाएगा, -9 इज लेस देन 0। तो इस तरह से 2 इनइक्वलिटीज़ आ गई, इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन में लिख देते हैं। 2x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखें a हमारे पास क्या है 2 है, b हमारे पास है -3 और c हमारे पास है -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। -b की जगह पर आ जाएगा -3, प्लस माइनस b² की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर, -4 a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ जाएगा -1, ओवर हमारे पास है 2a, तो 2 और a की जगह पर आ जाएगा 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -c हो जाएगा +3 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस 4 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8 एंड 2 2 ज़ा हो जाएगा 4। 3 + 9 + 8 आप करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 17, ओवर में हमारे पास है 4। तो ये हमारे पास x का एक आंसर आ गया है। अगर आप इसको सेपरेट करके मतलब इनइक्वलिटी में लिखेंगे ना, क्योंकि इक्वल तो हमने खुद से लिखा था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - (17 / 4), यहाँ पर आ जाएगा x इज़ लेस देन, यहाँ पर लेस का साइन आएगा और यहाँ पर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर 3 + 17
का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो इस तरह से ये हमारे पास दो इसके आंसर्स आ गए, यानी x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिख दें ताकि जब हम इसको नंबर लाइन पर लिखें तो हम आसानी से इसको शो कर सकें। तो आप पहले स्क्वायर रूट 17 ले लें, फिर इन दोनों को माइनस करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.28। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.78। अब आ जाते हैं दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ। नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेक। यहाँ पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 9 2 18। तो हमें यहाँ पर सेंटर में कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स बने। तो 2x² और -9 को एज इट इज़ लिख देते हैं, और 18 अब हमें यहाँ पर बनाना है ना, तो इस तरह से लिख देते हैं 3 6 अगर लिखते हैं, यानी कि 6 3 6 माइनस का 6 एंड प्लस का 3। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से 6 3 18 आ रहा है, और 6 में से 3 को माइनस करें तो अगेन यही हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से 2 और x को कॉमन लें, 2x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा x और x तो बाहर आ गया। यहाँ पर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ में से 3 को कॉमन लें तो यहाँ से आ जाएगा x, और 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए x - 3 सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2x एंड प्लस 3 इज़ लेस देन 0। यहाँ पर इनको सेपरेट लिख देते हैं, x - 3 इज़ लेस देन 0, और यहाँ पर लिख देते हैं 2x + 3 इज़ लेस देन 0। यहाँ से देखिए -3 को आप उससे साइड पर ले जाएं तो +3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा x इज़ लेस देन +3, और ये यहाँ पर हो जाएगा 3 उस साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, और इस साइड पर 2 आकर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन -3/2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं x के लिए। 3 को वैसे आप 2 से डिवाइड करके देख लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है -1.5। तो एक हमारे पास आया है 3 वैल्यू, एक आई है -1.5, और बाकी ये दो वैल्यूज़ आई थी हमारे पास -0.28 एंड 1.78। तो ये टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। इन चारों को आपने नंबर लाइन पर बिल्कुल जो है ना अरेंज करके लिखना है। यहाँ से देखिए यहाँ पर तो होता है -∞ और यहाँ पर होता है +∞। अगर सबसे स्मॉलर वैल्यू देखें ना तो वो -1.5 आई है, तो सबसे पहले यहाँ पर -1.5 को लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएगा ये माइनस वाली ये वैल्यू -0.28, वो उससे बड़ा होता है। उससे बड़ी हमारे पास वैल्यू आई है 1.78, और सबसे बड़ी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास प्लस का 3 है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 इंटरवल्स बने हैं टोटल। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरवल होगा यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी x इज़ लेस देन -1.5, यहाँ पर 1.5 से छोटी वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर जो है वो -1.5 से लेकर -0.28 तक वैल्यूज़ होंगी। अब इसी इंटरवल की बात कर लेते हैं, नीचे लिख देती हूँ ताकि मिक्स ना हो। यहाँ पर जो है -0.28 से 1.78 के दरमियान वैल्यूज़ होंगी, और इसकी बात करें तो यहाँ पर 1.78 से 3 के दरमियान जो है वो वैल्यूज़ होंगी इस इंटरवल में। तो बारी बारी सब इंटरवल्स के लिए हम सॉल्व करेंगे। देखें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिसका जो आंसर होगा आपको उसी इनइक्वालिटी में पुट करना होगा। अब हम पहले बात करें 1.5 की, तो 1.5 वाला जो था वो इस सेकंड वाली इनइक्वालिटी का आंसर था। देखें ना यहाँ पर आया 1.5, तो आप इसके लिए जो है ना इसी की इनइक्वालिटी लेंगे, ये वाली 2x² - 3x - 5 इज़ लेस देन 4। अब हमें वैल्यू लेनी है 1.5 से कोई छोटी वैल्यू लेनी है। तो 1.5 से अगर छोटी वैल्यू देखें, -2 जो है वो 1.5 से छोटा होता है, तो हम यहाँ पर -2 ले लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं -2 का स्क्वायर -3, x की जगह आ जाएगा -2 - 5 इज़ लेस देन 4। -2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर है 2 माइनस प्लस, और 3 2 6 - 5 इज़ लेस देन 4। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 4 2 हो जाएगा 8 + 6 - 5 इज़ लेस देन 4। यहाँ पर देखें 8 + 6 ये हमारे पास हो जाएगा 14, और 14 में से आप 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। वो कहते हैं 9 जो है वो लेस है 4 से, तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि 9 जो है वो 4 से लेस नहीं होता। तो पहला इंटरवल फॉल्स है। अब आपने लेनी है 1.5 से 0 - 0.28 के दरमियान कोई वैल्यू। -1.8 और -0.28 की अगर आप दरमियान देखें तो -1 भी आता है, तो हम यहाँ पर -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसी इनइक्वालिटी को लेते हैं। ये इंटरवल जो है ना वो -1.5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन ही लेंगे अगेन, जिसका आंसर 1.5 था। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² - 3x - 5। सॉरी इनइक्वालिटी है, मैं बार बार इसको इक्वेशन कह देती हूँ। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर पुट कर दें x की जगह पर -1 का स्क्वायर -3,
और x की जगह पर भी आ जाएगा -1, -5 इज़ लेस देन 4। इसको सॉल्व करें, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़ा 3, -5 इज़ लेस देन 4। अब 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, 0 इज़ लेस देन 4। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक हो गया। अब इस थर्ड इंटरवल की बात करते हैं। यहाँ पर 0.28 से 1.78 तक है। तो देखें 0.28 और 1.78 ये पहली वाली इनइक्वालिटी लेनी है आपने, ये वाला क्वेश्चन नहीं लेना इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ से पहले तो वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। इन दोनों के सेंटर में देखिए 1 भी आएगा, 1.78 और -0.28 के दरमियान। तो हम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं x = 1, और जो हम इनइक्वालिटी लेंगे वो हमारे पास ये वाली होगी, माइनस वाली। ठीक है, ये वाली इनइक्वालिटी आपने लेनी है। यहाँ पर देखिए आप x की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो जैसे ही यहाँ पर 1 पुट करेंगे आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3, x की जगह पर आ जाएगा 1, -5 इज़ ग्रेटर देन -4। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, -5 इज़ ग्रेटर देन -4। अब देखें 2 - 3 जो -3 एंड -5 हो जाएगा -8, और -8 में से +2 आप ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर -6 बन जाएगा। -6 इज़ ग्रेटर देन -4, तो ये फॉल्स है, क्योंकि -6 जो है वो -4 से ग्रेटर नहीं होता बल्कि स्मॉलर होता है। अब यहाँ पर है फोर्थ इंटरवल है 1.78 से 3 के दरमियान। तो यहाँ से आप 2 ले सकते हैं, x = 2, और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो 1.78 वाली, यानी जो हमने अभी इक्वेशन लिया है ना -4 वाली, वो यूज़ करेंगे। ये हमने इक्वेशन को लिख लिया, और x = हम यहाँ पर 2 लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3, x की जगह आ जाएगा 2, -5 इज़ ग्रेटर देन -4, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 एंड -5 इज़ ग्रेटर देन -4। -6 एंड -5 होता है -11, और -11 और +8 हमारे पास हो जाएगा -3। -3 जो है वो ग्रेटर होता है -4 से, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। तो ये वाला इंटरवल ट्रू हो गया। अब लास्ट वाला इंटरवल 3 से आपने कोई ग्रेटर वैल्यू लेनी है, तो इसके लिए हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 जो था वो आंसर हमारे पास सेकंड वाली इनइक्वालिटी का आया था, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी। तो इसके लिए हम ये फर्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी जो हमने पहले पुट की थी ना, पहले 2 पार्ट्स में, तो वही वाली इनइक्वालिटी हम अगेन पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं x = 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, x की जगह पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3, x की जगह आ जाएगा 4, -5 इज़ लेस देन 4, 4 4 ज़ा हो जाएगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, -3 4 ज़ा हो जाएगा 12, -5 इज़ लेस देन 4। ठीक है, -12 एंड -5 इन दोनों को आप कंबाइन करें तो ये हो जाएगा -17, 32, और यहाँ पर है -17 इज़ लेस देन 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 इज़ लेस देन 4। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यहाँ से देखिए हमारे पास जो थे वो 1 2 3 4 5 इंटरवल थे, जिसमें से टोटल 3 जो है उनका आंसर फॉल्स आया है, 2 का ट्रू आया है। ट्रू कहाँ पर आया, -1.5 से 0.28 तक। ठीक है, अब देखते हैं -1.5 हमारे पास क्या था। -1.5 का मतलब था -3/2, तो हम 1.5 यूज़ नहीं करेंगे, -3/2 यानी कि -3/2 से, और -0.28 का मतलब है 3 - √17/4। तो हम लिखेंगे 3/2 से लेकर हमारे पास कहाँ तक आंसर आया है, 3 - √17/4 तक, और फिर यूनियन, उसके बाद जो इंटरवल ट्रू था वो वाला लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला इंटरवल ट्रू था, इसकी वैल्यू है 1.75 से 3 तक। तो 1.78 का मतलब है 3 + √17/4, और फिर लास्ट में तो 3 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 + √17 से 4 और 3 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 2 इंटरवल थे ये हमारे पास ट्रू थे। इस तरह से ये हमारे पास पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।